हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको भारत से हम क्या सीखे पाठ का सारांश बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूँ कि भारत से हम क्या सीखे जो पाठ है वो 5 से 6 पेज का बड़ा पाठ था। तो मैं उन सभी पेजों से जो है छांट के मतलब टोटल पाठ में से मैंने क्या किया है कि सारांश बनाया है। तो आप सभी लोग जो है ध्यान से सारांश को देखिएगा और समझिएगा कि क्या कहा गया है। कहा जा रहा है इसमें कि प्रस्तुत शीर्षक भारत से हम क्या सीखे। वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा होगा, ठीक ना। भारतीय सिविल सेवा के चयनित युवा अंग्रेज अधिकारी लोगों को प्रशिक्षण के लिए मैक्समुलर साहब द्वारा दिया गया भाषण का एक अंश है। पश्चिम जगत में भारत के संबंध में सही से ज्ञान एवं दृष्टि के प्रणेता विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्समुलर पहले व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, संस्कृत भाषा, कला कौशल आदि का गहराई से अध्ययन किया और दुनिया के सामने स्पष्ट किया। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। मतलब कहा गया कि जो भारत से हम क्या सीखे या जो शीर्षक पाठ है ये क्या था कि मैक्समुलर के द्वारा दिया गया एक भाषण था जो सिविल सर्विस में चयनित जो भी युवा अंग्रेज अधिकारी लोग थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए मैक्समुलर के भाषण द्वारा दिया गया यह अंश जो है यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहेंगे तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। भारत जहां भूतल पर ही सर्वग्र की छटा निखर रही है। यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन अतरंग, परिपूर्ण, सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूं ही कहे कि संपूर्णता मानवीय बन जाए और यह जीवन ही क्यों अलग जन्म तथा शाश्वत जीवन ही भी सुधर जाए तो मैं एक बार फिर भारत ही का नाम लूंगा। मतलब लेखक जो है ये कह रहे हैं मैक्समुलर अपने भाषण के दौरान कि अगर सर्वविध संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश अगर हमें चाहिए तो वो कौन है, भारत है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में परिपूर्णता चाहिए, सर्वांगीण विकास चाहिए, जीवन में अलग शाश्वत सुधार चाहिए तो सभी कहाँ मिल सकता है, तो भारत देश में मिल सकता है। ठीक। इसके अलावा आगे लेखक कहते हैं कि यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है और उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आप भूभाग या भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यदि आपकी रुचि जीव जंतु के अध्ययन में है तो आपका ध्यान भी हैक्कल की ओर आकर्षक या अवश्य होगा जो इन दिनों भारत के कांतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बिन रही है। इसके बाद कहा जा रहा है आगे कि यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लेगा। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं तो यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने और आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल कलिंगम के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित विश्वविद्यालयों तथा विहारों के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो जाएगा। मतलब इस भाषण के दौरान लेखक ये भी कहते हैं कि अगर आप मतलब कि
पुरातत्व प्रेमी हैं, पुरातत्व में रुचि रखते हैं, तो आप सभी लोग क्या कीजिए कि जो हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उनके वार्षिक रिपोर्ट को पढ़िए, ताकि उसमें आपको पता चले कि क्या कैसे मतलब कि सर्वेक्षण करना चाहिए। और तब आप पढ़ने के बाद आतुर और बेचैन उठेंगे कि भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय या कई और विश्वविद्यालय है जिसका जो ध्वंस हो चुका है, तो उसको आप खोज निकालने के लिए या उसकी खुदाई से साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप आतुर हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है, तो भारत भूमि में ईरान, कैरियन, थेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैग्डीनियम, शको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे। देवत्व विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक देवता या देवत्व विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा, उसके फलस्वरूप संपूर्ण देवता या दैव विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। इसके बाद कहा जा रहा है, आप में से कईयों ने भाषाओं को ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा, तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और लय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। यदि आपका विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं, तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मन के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास एवं सर्वथा भिन्न होते हुए भी इसके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। साथ ही इसके आगे कहा जा रहा है, यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास में संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूप के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए उनके महत्व और वैश्विक को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है, तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिलेगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म जन्मस्थली है, पारसियों के धर्म जरथुष्ट की यह शरण स्थली, आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहे हैं। इसके बाद आगे कहा जा रहा है, संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता। ऐसे हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। संस्कृत में चूहा को मूस कहते हैं, ग्रीक में मूस, लैटिन मूस, पुरानी स्लावेनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मनी में मूस कहते हैं। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में अस्मि जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। इसके बाद आगे कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि मैं इसे वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ, और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। हम सब पूर्व से आए हैं, हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है, और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा कुछ लाभ उठाया, भले ही वह प्राच्य विद्या विरासत ना भी हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहे हैं। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं, और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा भारत से हम क्या सीखे पाठ का सारांश। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था, मैंने अपने स्तर से आपको समझाने का कोशिश किया था पाठ को भी, और सारांश भी मैंने तोड़ करके आप सभी लोगों को बता दिया। बाकी आप सभी लोग जो है अच्छे से इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सब्जेक्टिव क्वेश्चन या विषयनिष्ठ प्रश्न को अच्छे से आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में जो है आपको दिक्कत महसूस ना हो। और अगर आप सभी लोग में से कोई अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।